आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल जीएस वेद अनूप त्रिपाठी पर स्वागत है। आज निबंध की श्रृंखला में पहला निबंध लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरी निबंध से ज़रा सा भी आपको सहयोग मिले और यह आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यह मेरा प्रयास सार्थक होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आइए शुरू करते हैं निबंध। आज का विषय साहित्य समाज का दर्पण है अथवा साहित्य और समाज। श्री गुलाब राय के उद्धरण से शुरू करते हैं। साहित्य में समाज प्रतिबिंबित होता है। तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही किसी देश काल के साहित्य का निर्माण होता है। साहित्य जहाँ युग का प्रतिबिंब होता है, वहीं वह डगमगाते हुए समाज को पुनर्जीवन प्रदान करने वाला माना जाता है। साहित्य का कोई भी ऐसा रचनाकार नहीं है जिसकी रचना में अपने समय का सामाजिक युगबोध न हो। यदि समाज राष्ट्र का शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने विकासशील विचारों, सृजनात्मक संस्कारों और भावनात्मक संवेदनाओं को लिखित स्वरूप प्रदान करता है और उस स्वरूप का दर्शन समाज को कराता है। साहित्य मानव चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियाँ युगानुसार बदलती रहती हैं, अतः साहित्य में बदलाव भी आना स्वाभाविक है। एक आदर्श साहित्य में समाज की समस्त आकांक्षाएं, विचारधाराएं, समस्त आंदोलन, साथ ही उनसे निकलने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियां प्रतिबिंबित होती हैं। संभवतः इन्हीं कारणों से साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। परंतु बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। साहित्यकार का कार्य केवल सामाजिक जीवन के पक्षों को दर्शाना नहीं है, वरन मशाल लेकर समाज को आगे का रास्ता भी दिखाना है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का कथन बिल्कुल उपयुक्त है, जो है कि साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है। साहित्य और समाज का संबंध हमें प्राचीन काल से ही दिखाई देता है। संहिता, उपनिषद, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, कौटिल्य की रचनाएं, नारद स्मृति आदि में तत्कालीन समाज का रहन सहन, सामाजिक संरचना व नियम, आचार विचार आदि का उल्लेख मिलता है। यद्यपि साहित्यकार समाज की इकाई होता है, तथापि वह समाज का प्रतिनिधित्व अपने आदर्श साहित्य के माध्यम से करता है। साहित्यकार जिस युग में जन्म लेता है, उसकी छाप उसके साहित्य में होती है। समाज तथा युग भी साहित्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। वास्तव में साहित्यकार युग दृष्टा होता है। वह युग के अंतर में प्रवेश कर उसकी आत्मा के दर्शन कराता है और उसे अपने साहित्य से व्यक्त कराता है। साहित्य और समाज का गहरा संबंध है। समाज और साहित्य का स्वतंत्र सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उभर कर आया। आरंभ से ही साहित्य के स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति मिलती है। भारत ने नाट्य साहित्य को पंचम वेद की संज्ञा दी। उसी तरह कुंतक, मम्मट तथा आनंदवर्धन आदि को भी उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। पर अधिकांश मनीषियों ने साहित्य और समाज के यह संबंध को स्वीकार कर साहित्य की उपज समाज की देन माना है। साहित्य सर्जना सामाजिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में से ही एक है। अतः राजनीतिक आंदोलन, धार्मिक विचारधारा, दार्शनिक चिंतन, वैधानिक प्रगति और यांत्रिक विकास आदि सभी क्षेत्रों पर साहित्य के होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर ही साहित्य विकास को ठीक से संबंधित किया जा सकता है। ऐसे में चार पंक्तियाँ की साहित्यिक पंक्तियाँ हैं। सामाजिक सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार होते हैं साहित्य मुकुर में प्रतिबिंबित होकर साकार पाता है साहित्य नित्य प्रतिदिन समाज से ही आहार। दर्पण साहित्य दिखाता जो समाज का निज आकार। यहाँ पर एक संस्कृत की सूक्ति है, हितेन सह इति षष्टिमः तस्याभाव साहित्यम, अर्थात साहित्य का मूल तत्व सबका हित साधन है। मानव स्वभाव से एक क्रियाशील प्राणी है तथा मन में उठने वाले भावों को चित्रण उसकी अनिवार्यता भी है और
आवश्यकता भी है। यह भाव जब लेखनीबद्ध होकर भाषा के माध्यम से प्रकट होते हैं तो यह ज्ञानवर्धक अभिव्यक्ति साहित्य कहलाता है। साहित्य सामाजिक नवनिर्माण में सहायक होता है। वहीं साहित्य हमारी खामियों को उजागर ही नहीं करता बल्कि सुधार के लिए प्रेरित भी करता है और समाधान भी सुझाता है। हमें उच्च कोटि के संस्कार भी साहित्य से ही मिलते हैं, जिसका समाज निर्माण में विशेष महत्व होता है। निम्न पंक्तियाँ यहाँ पर प्रासंगिक लगती हैं। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। मसलन समाज का यथार्थवादी चित्रण, समाज सुधार का चित्रण तथा समाज के प्रसंगों की जीवंत अभिव्यक्ति है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि समाज की उन्नति और विकास की आधारशिला साहित्य से ही रखी जाती है। अमीर खुसरो से लेकर तुलसी, कबीर, जायसी, रहीम, प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला, नागार्जुन तक श्रृंखला के रचनाकारों ने समाज के लिजे घावों की जो शल्य चिकित्सा की है वह निम्न पंक्तियों से रामधारी दिनकर जी ने केवल वानगी ही दी है। स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। द्रव्य का अर्थ यहाँ रुपया से है। समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा कुप्रथाओं पर जो कुठाराघात साहित्य की तलवार ने की है, समाज में जागरण उसकी ही देन है। वर्षों बरस हमारे किसान सामाजिक कुरीतियाँ जैसे जमाखोरी, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता आदि पर जो साहित्य ने प्रकाश डाला वह किसानों को पुनर्जीवन प्रदान किया है। साहित्य ने सभी क्षेत्रों में समाज को पोषण प्रदान किया है। साहित्य केवल दर्पण ही नहीं वरन वह समाज का पथ प्रदर्शक है। साहित्य उस चिकित्सक के समान है जो हमारी कमजोरियों, मानसिक और नैतिक गिरावट का इलाज करता है। जब जब समाज कुरीतियों और कुंठाओं से ग्रसित होता है तब आदर्श साहित्य संजीवनी बन समाज को चिरजीवन प्रदान करता है। यदि समाज नव वधु की मांग है तो साहित्य उसके सौभाग्य का द्योतक सिंदूर है। आधुनिक काल में साहित्य ने राष्ट्रीयता की दिशा व दशा दोनों को बदल दिया है और यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रस्फुटित हुई है। ब्रिटिश समाज की स्थापना के साथ आधुनिक राजनीतियों व राजनीतिक तत्वों का आगमन हुआ जिनकी भरपूर अभिव्यक्ति समकालीन कृतियों में हुई। गांधी युग तथा द्विवेदी युग के अंतिम चरण में छायावादी युग आ गया था। निराला की राष्ट्रीयता की भावना से लिखा गया साहित्य जनमानस को झकझोर कर रख दिया। जागो फिर एक बार प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। हाल ही के दिनों में संचार साधनों के प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्यिक अभिवृत्तियां समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान अधिक सशक्तता से दे रही हैं। यद्यपि कोविड काल में समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट देखी गई है, परंतु अभिनेता व अन्य सेलिब्रिटी द्वारा जो मदद व सामाजिक उत्थान के लिए किए गए प्रयास मीडिया के माध्यम से साहित्यिकता ओढ़े दिखाई दिए, उनसे समाज निर्विवाद रूप से आलोकित हुआ है और पुनः साहित्य ने समाज को संबल प्रदान किया है। एक गज की दूरी, मास्क है जरूरी जैसे स्लोगन ने समाज की प्रत्येक इकाई तक अपनी पहुंच सहज बनाई है। अभिनेता ने, पुलिस ने जो समाज के लिए किया उसे मीडिया ने माध्यम बनकर समाज में दिखाया। यह वही कोविड काल में अच्छे साहित्य ने लोगों में प्रेरणा का केंद्र बन रहा है। अच्छा साहित्य समाज का संरक्षक है, भविष्य का पथ प्रदर्शक है। समाज द्वारा संकलित होकर साहित्य लोक मंगल की कामना व भावना से समन्वित होकर लोक मंगल की साहित्यिक चेतना
पंत के शब्दों में देखिए, वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव अपार अविकार। अब समाज के सभी वर्गों को समझना होगा कि साहित्य समाज के मूल्यों का निर्धारक है। हमें इसके तत्वों को संरक्षित करना होगा। यथार्थ भाव एवं यथार्थवाद से प्रेरित साहित्य आदर्श समाज के नए प्रतिमान स्थापित करता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि साहित्य और समाज का संबंध सुई और धागे जैसा है। वे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। एक के बिना दूसरा पंगु है और दूसरे के बिना पहला। साहित्य और समाज का संबंध का अटूट है। इसलिए साहित्य में समाज प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि समाज ही साहित्य का मूल आधार है। साहित्यकार समाज की एक इकाई होता है। साहित्यकार प्रतिदिन जीवन व समाज में घटित घटनाओं को पहचान कर समाज के सामने रखता है। समाज में घटने वाली अच्छी व बुरी घटनाओं से साहित्य मुंह नहीं फेर सकता है, क्योंकि उसका भी जन्म समाज में ही होता है। अतः साहित्य और समाज एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इतिहास अतीत का जो कर्ता अर्पण है, लिपिबद्ध वही साहित्य समाज का दर्पण है। आपका अनूप त्रिपाठी। धन्यवाद।